जय हिंद। हमने उत्तराखंड के मैप में पढ़ा था कि कुंभ मेला के बारे में थोड़ा सा देखा था, लेकिन हमने उसको डीपली नहीं बताया था क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता। इसमें हम पढ़ेंगे कि कुंभ मेला किस किस जगहों पे लगता है, ठीक है, और कितने वर्षों बाद लगता है कि एक जगह तक आने में हमें 12 वर्ष लगता है। इसीलिए एक जगह मान लीजिए हरिद्वार में आज लग रहा है कुंभ मेला ना, तो आज से 12 वर्ष बाद फिर से कुंभ मेला लगेगा, ठीक है। लेकिन भारत में 4 ऐसे जगह हैं जहाँ 3-3 वर्षों के बाद से लगता है। इसी कारण क्या होता है कि एक जगह पहुँचने में 12 वर्ष लगता है। उसको कैसे होता है इसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, कुंभ मेला हमने हेडिंग डाला है और देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या कह रहा है कि उत्तराखंड में जो है, हरिद्वार में हमने बता दिया था उत्तराखंड के मैप में ही कि गंगा नदी के तट पे लगता है कुंभ मेला, ठीक है। उसके बाद से दूसरा नंबर वाला कौन सा है, तो दूसरा नंबर वाला जो है वो है यूपी। हमारे यूपी में भी जो है कहाँ लगता है, वो क्या बोलते हैं कुंभ मेला, तो गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पे, ठीक है। जहाँ सरस्वती तो विलुप्त हो चुकी है, आप जानते ही हो, क्योंकि वो क्या है कि अब पसर गई है, इधर उधर चली गई है, मतलब उसका जो है पता ही नहीं चलता है कहाँ गई, ठीक है। इधर उधर बह गई है, कहीं इधर चला गया नाली की तरह, कहीं उधर उधर, ठीक है। तो सरस्वती जो है वो विलुप्त हो चुकी है, लेकिन जो गंगा यमुना है इसी के संगम पे क्या लगता है कि कुंभ मेला लगता है, ठीक है। अब यूपी में कितने वर्षों बाद लगता है, तो यहाँ से पहली बार तो हरिद्वार में मान लीजिए आज लगा, तो आज से 3 वर्ष बाद, ठीक है, आज से 3 वर्ष बाद यूपी में लगेगा, ठीक। अब यूपी में जब लग जाएगा तो उसके 3 वर्ष ठीक बाद कहाँ लगेगा, तो मध्य प्रदेश में लगेगा। मध्य प्रदेश में कहाँ, तो उज्जैन में। उज्जैन जो है वहाँ पे क्या लगता है कि कुंभ मेला लगता है। किस नदी के तट पे, तो क्षिप्रा नदी के तट पे, ठीक है। कुंभ मेला जो है वो अधिकतम क्या हमेशा जो है वो क्या होता है कि किसी नदी के तट पे ही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक 3 वर्ष बाद कहाँ लगेगा, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के पास, ठीक। उसके बाद ठीक विपरीत इधर आएंगे, ठीक है, ठीक यहाँ पे आएंगे तो क्या मिलेगा कि जो महाराष्ट्र है वहाँ पे भी क्या होता है कि लगता है कुंभ मेला। क्या लगता है यहाँ पे भी 3 वर्ष बाद कुंभ मेला लगता है। किस नदी के तट पे, तो गोदावरी नदी के तट पे। तो महाराष्ट्र में कहाँ पे, तो नासिक में। नासिक जो है वो क्या होता है कि वहाँ पे भी गोदावरी नदी के तट पे क्या लगता है, कुंभ मेला लगता है। लेकिन नासिक में एक चीज़ आया तो मैं बता दूं यहीं पे कि नासिक में सबसे ज़्यादा भारत में प्याज उगाया जाता है और वहाँ पे सेलिंग जो है सबसे ज़्यादा की जाती है। इसीलिए प्याज अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ माना गया है, नासिक, ठीक। इतना बात क्लियर हुआ ना, आगे मैं बताऊंगा और भी इसके बारे में डीपली। तब तक के लिए इतना जानिए और देखिएगा 3 वर्ष बाद कहाँ लग रहा है, महाराष्ट्र में। अब फिर 3 वर्ष बीतने के बाद से यहाँ पे हरिद्वार पे आ जाएगा। अब ये 3-3 वर्ष करके यहाँ पे 12 साल में एक बार आ गया, ठीक है। कैसे, आप देख लीजिए, 3 वर्ष यहाँ हुआ, ठीक है, तो 3 वर्ष ये फिर से उत्तर प्रदेश में आया, इलाहाबाद में। अब यहाँ पे 3 वर्ष हो गया, ठीक है, तो 6 वर्ष हो गया। अब 6 वर्ष हो गया तो यहाँ पे फिर से 3 वर्ष बाद उज्जैन में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, तो आपका 6 और ये 3 9 हो गया। अब यहाँ से अब उज्जैन से कहाँ जाएगा, नासिक जाएगा, और नासिक जाएगा तो फिर 3 वर्ष लगेगा, तो कितना हो गया, 12 हो गया ना। अब 12 वर्ष बाद 3 वर्ष बीतेगा तब कहाँ लगेगा, फिर से हरिद्वार में। उसी प्रकार 12 वर्ष बाद यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि मान लीजिए यहाँ से 3 वर्ष फिर 12 वर्ष बाद। तो एक जगह पे कुंभ मेला आने में कितना वर्ष लगता है, तो 12 वर्ष लगता है, ठीक है। और ये नहीं कि अब भारत में अकेले कुंभ मेला लगता है और उसके बाद से 12 वर्ष बाद लगता है, ये बात दिमाग से उतार दीजिएगा, क्योंकि 3 वर्ष बाद लगता है तो भारत में अलग अलग जगहों पे लगता है, ठीक है। और एक जगह पे पूछेगा तो 12 वर्ष बाद, ठीक है, और अलग अलग जगहों पे पूछेगा तो 3-3 वर्ष बाद। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए, इसको भी आप नोट्स में चाहे तो उतार सकते हैं, ठीक है।